भौतिक शास्त्र के अध्याय 10 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 3 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, पतले प्रिज्म द्वारा होने वाले विचलन का सूत्र निगमित कीजिए। कोई पतला प्रिज्म है तो उस पतले प्रिज्म के द्वारा जो भी विचलन होता है उस विचलन का सूत्र यहाँ पर निगमित करना है। सबसे पहले देखते हैं चित्र में क्या है। चित्र में इस प्रकार से ABC एक प्रिज्म है। हमने पहले भी बताया था कि कहीं पर भी प्रिज्म बनाना है तो प्रिज्म के लिए त्रिभुज का निशान बनाया जाता है। तो इसमें जो ABC है, ABC क्या है, एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म की AB भुजा पर एक प्रकाश की किरण PQ दिशा में आपतित होती है, ये इस प्रकार से। और PQ दिशा में जब ये आपतित होती है तो प्रकाश की किरण चूँकि वायु से कांच में जा रही है, जो प्रिज्म है वो किसका बना है, कांच का बना है। तो प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, मतलब क्या होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। तो ये जो PQ किरण है ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब अभिलंब कहाँ है, तो ये जो MO रेखा है यही अभिलंब है। तो इस PQ किरण को किस तरफ जाना चाहिए था, ये इस तरफ, U जिधर लिखा है ये U की दिशा में जाना चाहिए था, लेकिन इस दिशा में ना जाकर ये अभिलंब की ओर झुक गई और अभिलंब की ओर झुककर इस प्रकार से कहाँ पहुँच जाएगी, बिंदु R पे पहुँच जाएगी। अब बिंदु R पर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, कांच से वायु में जा रही है, मतलब सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। अब इसमें अभिलंब कौन सा है, तो ये जो ON रेखा है या जो NO रेखा है यही रेखा क्या है, अभिलंब है। तो इस अभिलंब से इसको ऐसा जाना चाहिए था, देखो ये जो रेखा अंदर से आई है उसको इस दिशा में जाना चाहिए था, लेकिन इधर न जाकर ये अभिलंब से दूर हट जाती है और इस प्रकार से RS दिशा में क्या हो जाती है, निर्गत हो जाती है। तो PQ आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण है और जो RS है वो क्या है, निर्गत किरण है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि विचलन कहाँ हो रहा है। तो विचलन कहाँ हो रहा है, तो जैसे कि हमने बताया था कि ये जो PQ रेखा है ये इस दिशा में जाना चाहिए था, इधर U की दिशा में जाना चाहिए था PQ रेखा को, और ये जो RS रेखा है इसको ऐसे पीछे बढ़ा देते हैं। तो पीछे बढ़ाने पर दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, ये इस स्थान पे जहाँ पर ये डेल्टा लिखा है, इस डेल्टा वाले स्थान पर दोनों, जो जहाँ पर T लिखा है T वाले स्थान पर दोनों किरणें क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो T वाले स्थान पर मिल रही हैं, तो T वाले स्थान पर जितना कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, विचलन कोण कहलाएगा। इतना ही विचलन यहाँ पर हो रहा है। तो ये तो हो गया चित्र। अब भाषा जब लिखेंगे तो भाषा में जो चीज़ें चित्र में बनी हुई हैं उन्हीं बातों को यहाँ पर भाषा में लिखना है। तो चित्र में क्या बना हुआ है, चित्र में ABC एक प्रिज्म बना है, तो उसको बता दिया यहाँ पर। इस ABC प्रिज्म के AB और AC पृष्ठ क्या हैं, अपवर्तक पृष्ठ हैं। प्रिज्म का कोण क्या है, A है, ठीक है। फिर बता दिया कि PQ आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण है और RS निर्गत किरण है, ये सब बता दिया। जो बातें इसके पहले हम लोग प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र निकाल चुके हैं, तो प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र जब फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था तो उस समय जो चित्र बना था वही चित्र यहाँ पर बना हुआ है। यदि आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जो चित्र वहाँ पर बना था वही चित्र यहाँ पर बना हुआ है। तो लगभग वही सब चीज़ें यहाँ पर लिख ली, वही बातें यहाँ पर लिख ली। प्रिज्म बता दिया ABC है, अपवर्तक पृष्ठ बता दिए, प्रिज्म का कोण बता दिया, ये सब चीज़ें जैसी वहाँ पर बताई थी उन्हीं सब बातों को यहाँ पर लिख लिया है।
अब थोड़ा सा चित्र में देखते हैं। चित्र में ये जो ए बी पृष्ठ है, ये भी कौन सा पृष्ठ है? अपवर्तक पृष्ठ है। इस अपवर्तक पृष्ठ के लिए ये वाली जो किरण है, पी क्यू वाली जो किरण है, ये आपतित किरण है, और ये जो क्यू आर वाली जो किरण है, ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये अभिलंब है, यहाँ पर ये वाली जो रेखा ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, जिसको I1 नाम दिया गया है, ये क्या हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा। नियम के अनुसार आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर आपतित किरण PQ है और MO अभिलंब है। इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा ये I1, ये क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। किसके लिए? AB पृष्ठ के लिए। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में अपवर्तन कोण बनता है। तो अपवर्तित किरण कहाँ पर है? ये वाली जो रेखा है ये अपवर्तित किरण है, जिसको QR नाम दिया गया है। तो QR और MO के बीच में ये वाला जो कोण है, जहाँ पर ये R1 लिखा हुआ है, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। मतलब AB पृष्ठ के लिए आपतन कोण I1 है और अपवर्तन कोण R1 है। चित्र में जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन्हीं को देखो यहाँ पर भाषा में लिख लिया कि पृष्ठ AB के लिए आपतन कोण I1 है और अपवर्तन कोण क्या है? R1 है। स्नेल का नियम लगा देते हैं। स्नेल के नियम के अनुसार म्यू बराबर साइन I बटे साइन R होता है। तो देखो म्यू की जगह पे म्यू आ गया, साइन I की जगह पे I1 आ गया, क्योंकि इसके लिए आपतन कोण I1 है, और बटे में साइन R की जगह पे R1 आ गया, क्योंकि अपवर्तन कोण R1 है। ये जो समीकरण आया है इसको समीकरण 1 दे देंगे। अब ऐसा मान लें कि यदि प्रिज्म पतला है, तो प्रिज्म यदि पतला है तो साइन I1 को I1 के लगभग बराबर मान सकते हैं। बीच में ये जो निशान लगा है ये लगभग बराबर का निशान लगा है। तो साइन I1 को I1 माना जा सकता है और साइन R1 को लगभग R1 माना जा सकता है। यदि याद हो आप लोगों को तो इसके पहले अपवर्तन सूत्र जब हम लोगों ने निकाला था किसी गोलीय पृष्ठ के लिए, तो उस समय भी इसी प्रकार से साइन I बराबर I लिखते थे और साइन R बराबर R लिखते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी साइन I1 बराबर I1 हो गया लगभग, और साइन R1 बराबर R1 हो गया। मतलब साइन I1 की जगह पे I1 रखना है और साइन R1 की जगह पे R1 रखना है। तो समीकरण 1 जो प्राप्त हुआ था उस समीकरण 1 में उपरोक्त मान को रख देते हैं। मान रखेंगे तो म्यू आ जाएगा बराबर में साइन I1 की जगह पे देखो I1 आ गया और बटे में साइन R1 की जगह पे R1 आ गया। तिर्यक गुणा करेंगे तो I1 बराबर आ जाएगा म्यू R1 और समीकरण 2 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरे अपवर्तक पृष्ठ AC के लिए मान लिखेंगे। अभी ये जो मान ऊपर लिखा था ये किसके लिए लिखा था? अपवर्तक पृष्ठ AB के लिए। अब अपवर्तक पृष्ठ AC के लिए देखेंगे तो अपवर्तक पृष्ठ AC के लिए चित्र में देखते हैं। चित्र में ये है देखो अपवर्तक पृष्ठ AC, ये है अपवर्तक पृष्ठ। इस अपवर्तक पृष्ठ के लिए यदि ध्यान दें तो अपवर्तक पृष्ठ के लिए जो प्रकाश की किरण है AC पृष्ठ के लिए ऐसा मान लें कि प्रकाश की किरण इस तरफ से जा रही है S से R दिशा में। तो S से R दिशा में जब प्रकाश की किरण जाएगी तो ये SR जो किरण है ये आपतित किरण हो जाएगी। वैसे भी नियम ये है कि आपतित किरण और निर्गत किरण को लगभग बराबर माना जाता है। आपतन कोण और निर्गत कोण को लगभग बराबर मानते हैं। तो ऐसा मान लें कि AC यदि अपवर्तक पृष्ठ है और SR दिशा में यदि किरण जा रही है तो SR आपतित किरण हो गई। तो आपतित किरण होगी तो ये अभिलंब है, ये NO वाली जो रेखा है,
तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये वाला जो कोण है जहाँ पर ये I2 लिखा है, ये आपतन कोण हो जाएगा। और जब ये आपतन कोण होगा तो ये वाली रेखा जो इस तरफ आई है ये अपवर्तित किरण हो जाएगी। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ पर जहाँ पर R2 लिखा है, ये R2 क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। मतलब AC पृष्ठ के लिए I2 आपतन कोण है और R2 अपवर्तन कोण हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्नेल का नियम किसके लिए लगाया है, ये लगाया है किसके लिए, AC पृष्ठ के लिए। अब स्नेल का नियम लगाया तो म्यू बराबर साइन I2 बटे साइन R2 आ गया। देखो आपतन कोण I ना होकर I2 हो गया, अपवर्तन कोण R ना होकर R2 हो गया। ठीक है, अब फिर से वही जैसे ऊपर किया था, यदि प्रिज्म पतला हो तो साइन I2 को लगभग I2 माना जा सकता है और साइन R2 को लगभग R2 माना जा सकता है। मतलब समीकरण 3 में साइन I2 की जगह पे I2 रखना है और साइन R2 की जगह पे R2 रखना है। समीकरण 3 में जब ऊपर उपरोक्त मान को रखेंगे तो म्यू की जगह पे देखो म्यू आ गया, बराबर में साइन I2 की जगह पे I2 बटे में साइन R2 की जगह पे R2। तिर्यक गुणा करेंगे तो I2 बराबर म्यू R2 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा और समीकरण 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, चूँकि विचलन की स्थिति बन रही है, विचलन की स्थिति में A प्लस डेल्टा का जो मान है, A क्या है, प्रिज्म का कोण है और डेल्टा क्या है, विचलन कोण है। तो A प्लस डेल्टा का जो मान है वो I1 प्लस I2 के बराबर होता है। यहाँ पर ध्यान देना है, चूँकि प्रिज्म में विचलन हो रहा है, प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो रही है, तो प्रिज्म का कोण और विचलन कोण इन दोनों को जोड़ दें तो बराबर किसके होता है, ये I1 प्लस I2 के। तो अब क्या करते हैं, देखो ये जो समीकरण है, इस समीकरण में I1 और I2 के मान ऊपर जो समीकरण 2 और समीकरण 4 आए हैं उनसे रख देते हैं। देखो A प्लस डेल्टा की जगह पे A प्लस डेल्टा आ गया, बराबर I1 का मान म्यू R1 प्लस I2 का मान म्यू R2 हो गया। I1 और I2 के मान रखने थे ना, तो I1 का मान समीकरण 2 में म्यू R1 है तो वो रख दिया, प्लस I2 का मान म्यू R2 है तो वो रख दिया। अब A प्लस डेल्टा की जगह पे A प्लस डेल्टा आ गया, दोनों में म्यू कॉमन है तो बराबर के उस तरफ म्यू कॉमन ले लिया। पहले पद में म्यू कॉमन होगा तो R1 बचेगा, प्लस दूसरे पद में म्यू कॉमन होगा तो R2 बचेगा। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब नीचे लिखेंगे तो A प्लस डेल्टा की जगह पे A प्लस डेल्टा, म्यू की जगह पे म्यू, और R1 प्लस R2 का जो मान है वो A के बराबर है तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे, A रख देंगे। R1 प्लस R2 का जो मान है वो किसके बराबर है, A के बराबर है, प्रिज्म के कोण के बराबर है तो उसकी जगह पे A रख देंगे। ठीक है, अब डेल्टा की जगह पे डेल्टा रेखा रहने देंगे, जो A है उसको बराबर के उस तरफ पक्षांतर करना है। तो बराबर के उस तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो बराबर के उस तरफ म्यू A पहले से लिखा है, प्लस का A उस तरफ जाएगा तो माइनस का A हो जाएगा। अब नीचे डेल्टा की जगह पे डेल्टा, बराबर दोनों पदों में A कॉमन है तो A कॉमन हो गया। पहले पद में A कॉमन होगा तो म्यू, माइनस दूसरे पद में A कॉमन होगा तो 1। तो इस प्रकार से डेल्टा बराबर A म्यू माइनस 1 सूत्र यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ये जो सूत्र है किसका सूत्र है, किसी प्रिज्म से होने वाले विचलन डेल्टा के लिए सूत्र है।